तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो तीन प्रकार का होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस। इनमें से सबसे ज़्यादा एडवांस्ड, सबसे ज़्यादा विकसित जो होता है वो विषम युग्मकी प्रकार का होता है। अब बात चलेगी साहब कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन जब होता है, तो इसमें तीन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि तीन चरण आते हैं, 3 स्टेप्स, 3 चरण। यहां से क्वेश्चन नीट के अंदर बनता है। पहला स्टेप जो होता है वो कहलाता है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में क्या होगा, सपोज करो ये प्लस धनात्मक और ये ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव गैमेट्स हैं। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इन दोनों की कोशिका द्रव्य का संलयन होता है, दैट इज फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म अकर। दूसरा स्टेप कहलाता है कैरियोगैमी। उसमें क्या होगा कि ये दोनों जो थे जिनका कोशिका द्रव मिल गया, अब उनका केंद्रकों का भी मिलन होगा, तो ये केंद्रकों का भी मिलन हो गया। कवक थैलोफाइटा के सदस्य हैं जिनका मुख्य पादप शरीर अगुणित होता है, तो एन और एन मिले तो ये भी 2n हुआ तो नहीं है, लेकिन मान लेंगे क्योंकि दोनों n एक सेल के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर आकर ये 2n हो गया। तो पहला स्टेप कौन सा हुआ, प्लाज्मोगैमी। दूसरा स्टेप कौन सा हुआ, कैरियोगैमी। अभी तीसरा स्टेप, इसमें हम ये मान रहे हैं कि 2n यानी कि जायगोट आपको प्राप्त हो चुका है, परंतु मुख्य प्लांट बॉडी तो कैसी है, एन है। इस 2n से n प्राप्त करने के लिए हमको मियोसिस से होकर गुजरना पड़ेगा, यानी हैप्लोडाइजेशन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके कारण आपको मालूम है कि 4 सेल मिलेंगी, जिनमें से 2 प्लस होंगी और 2 माइनस होंगी, और प्रत्येक सेल आपकी हैप्लॉइड होगी। इस प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप्स हुए, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस या अगुणितता, हैप्लोडाइजेशन, जिसको हम लोग कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड हैप्लोडाइजेशन। अब बात चलेगी कि भाई कवक की जो स्पीशीज हैं, जातियां हैं, पूरे पादप जगत में मैं पहले भी बता चुका हूं, सबसे अधिक होती हैं। 72,000 स्पीशीज ऑफ फंजाई हैज़ बीन रिपोर्टेड इन प्लांट किंगडम, कि पादप जगत में 72,000 जातियां सम्मिलित की गई हैं। उन 72,000 जातियों में से किसी के माइसीलियम की स्ट्रक्चर अलग है, किसी के बीजाणु की स्ट्रक्चर अलग है, किसी की फलनकारी स्ट्रक्चर यानी कि फ्रूटिंग बॉडी की स्ट्रक्चर अलग है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस।
यानी कि कवकों का वर्गीकरण। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि ऑन व्हाट बेसिस फंगस हैज बीन क्लासिफाइड, कि कवक को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस क्या है? तो आंसर होता है नंबर 1, टाइप ऑफ माइसीलियम। टाइप ऑफ माइसीलियम। दूसरा, माइसीलियम का प्रकार। दूसरा, टाइप ऑफ स्पोर, बीजाणु का प्रकार। जैसे oomacetes का जो स्पोर होगा वो ओ स्पोर कहलाएगा, जाइगोमाइसेटीज क्लास का स्पोर जाइगोस्पोर कहलाएगा, एस्कोमाइसेटीज का एस्कोस्पोर, बेसिडियोमाइसेटीज का बेसिडियोस्पोर, ड्यूट्रोमाइसेटीज का ड्यूट्रोस। 5 क्लासेस हैं, पांचों में अलग अलग प्रकार के स्पोर मिलेंगे। ओके, अब आता है हमारे पास में फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी का मतलब होता है फलनकारी संरचना। फलनकारी संरचना। जैसे मशरूम होता है, ये मशरूम रहा, ये रहा। फल देने वाली संरचना को फलनकारी संरचना या फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। अब बात चली कि कैसे बांटा गया है। तो जो फंगस है उसको 3 डिविजन्स में बांटा गया है। एक कहलाया जिम्नोमाइकोटा, दूसरा कहलाया oomaicota, तीसरा कहलाया eumaicota। तो जो 3 डिविजन्स हैं उनमें से पहला वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें स्लाइम मोल्ड आ जाते हैं। और स्लाइम मोल्ड हमारे पास में 2 तरह के होते हैं, ए सेलुलर एंड नंबर 2 सेलुलर। अब आता है हमारे पास में oomaicota। ये लोअर ट्रू फंजाई माने गए हैं, यानी कि निम्न वास्तविक कवक लोअर ग्रुप के होते हैं। इसके अंदर एक क्लास आती है जिसको बोलते हैं फाइकोमाइसेटीज। और फाइकोमाइसेटीज को इन्होंने 2 में बांट रखा है। एक कहलाता है oomacetes और एक कहलाता है zygomacetes। फाइको का मतलब होता है कवक, एल्गी। फाइकोलॉजी किसे कहते हैं? शैवाल के अध्ययन को, द स्टडी ऑफ एल्गी। तो उसके लिए फिर एल्गल फंजी को इसमें रखा गया। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि कौन सी क्लास के सदस्यों को शैवालीय कवक या एल्गल फंजाई कहते हैं? तो आंसर होता है oomacetes। दिस इज योर एल्गल फंजाई।
जिसका एग्जाम्पल हमारे पास एल्ब्यूगो है। जाइगोमाइसेटीज के सदस्यों को कॉन्जुगेशन फंजाई कहते हैं, यानी कि संयुग्मन कवक कहते हैं। और इसके अंदर हम लोग राइजोपस के बारे में पढ़ते हैं, लाइफ साइकिल के बारे में। इनके जो सेप्टा, इनके जो हाइफा होते हैं उनमें पट नहीं होते हैं, सेप्टा नहीं होते हैं, और बहुत सारे केंद्रक हमको देखने को मिलते हैं। अब बात आई कि यूमाइकोटा को 3 में बांट रखा है। एक कहलाया एस्कोमाइसेटीज, एक कहलाया बेसिडियोमाइसेटीज, और एक कहलाया ड्यूटेरोमाइसेटीज। एस्कोमाइसेटीज के सदस्यों को सैक फंजाई कहते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है यीस्ट, पेनिसिलियम, मेनली जो चला करते हैं। वैसे तो हर एक क्लास के अंदर सैकड़ों एग्जाम्पल हमको देखने को मिलते हैं। न्यूरोस्पोरा ले लो, न्यूरोस्पोरा इसी में आता है, और न्यूरोस्पोरा के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है कि इसे पादप जगत का ड्रोसोफिला कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड द ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। हालांकि अब बदल गया है, लेकिन नीट अभी तक उसी को रो रही है, और हमको तो नीट एनसीईआरटी बुक के अनुसार ही याद करना पड़ता है। अब अपन आए बेसिडियोमाइसेटीज पर। बेसिडियोमाइसेटीज के सदस्यों को क्लब फंजाई कह दो, गिल फंजाई कह दो, ब्रैकेट फंजाई कह दो। तो ये जो दोनों वर्ग हैं, एस्कोमाइसेटीज और बेसिडियोमाइसेटीज, इनके जो स्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और मियोसिस से प्राप्त होते हैं। चूंकि अर्धसूत्री विभाजन से प्राप्त होते हैं इनके स्पोर, तो हम कहते हैं कि ये लैंगिक स्पोर्स हैं, सेक्सुअल स्पोर से बन चुका है। क्वेश्चन नीट के अंदर पढ़ना मालूम पड़ेगी। इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल है एगरिकस कैम्पेस्ट्रिस, जिसे हम मशरूम कहते हैं, जो एक इडिबल फंगस होती है, जो एक खाद्य कवक होती है। और दूसरा हमारे पास में है पक्सीनिया, पक्सीनिया ग्रामिनी, पक्सीनिया टिटिकी, पक्सीनिया हॉर्डी, जिसके द्वारा ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट नामक रोग होता है। ड्यूटेरोमाइसेटीज में से मैंने देखा है कि ये लोग क्वेश्चन बनाते हैं कि इम्परफेक्ट फंजाई किसे कहा गया है, अदक्ष कवक किसे कहा गया है। तो आंसर होता है ड्यूटेरोमाइसेटीज। क्यों? क्योंकि इनके अंदर लैंगिक जनन नहीं होता है। जबकि होता है, इनमें परालैंगिक जनन पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू पॉन्टिकॉपर एंड रॉपर हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान 3 चरण होते हैं।
प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड देन हैप्लोडाइजेशन। ये तीनों चरण इनके अंदर होते हैं मगर निश्चित समय पर नहीं होते हैं। इस प्रकार के जनन को हम लोग पैरासेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि परालैंगिक जनन कहते हैं, परंतु हमारी एनसीईआरटी तो कहती है कि इसमें लैंगिक जनन होता ही नहीं है। और खुदा ना खास्ता यदि लैंगिक जनन देखने को मिलता है तो फिर इनके सदस्यों को हम एस्कोमाइसिटीज में रख देते हैं या बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर रख देते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 क्लासेस होंगी जिनका अपन अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग एल्बिगो के बारे में बात करेंगे, oomaisites का सदस्य, जाइगोमाइसिटीज का सदस्य अपन राइजोपस के बारे में बात करेंगे, एस्कोमाइसिटीज में यीस्ट और पेनिसिलियम या न्यूरोस्पोरा के बारे में बात करेंगे, बेसिडियोमाइसिटीज जिसके अंदर की सबसे बड़े जननांग पाए जाते हैं और विशिष्ट प्रकार का पट यानी कि सेप्टा होता है, पैरेंथोजोम, वो हमको देखने को मिलता है। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन मैंने देखा है नीट के अंदर, हालांकि देखो बनने को कहीं से ही बन सकता है, वो ड्यूट्रोमाइसिटीज में इन लोगों ने बनाया, वो ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता है, लेकिन अपन लोगों को शुरू से बेसिक्स को पढ़ना चाहिए कि भाई होता चेंज क्या होता जा रहा है। थियोरिटिकल है, एक रामायण है, बायोलॉजी और कुछ नहीं है, जिसको कि पढ़ते जाओ समझते जाओ। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको एनसीईआरटी किसने बढ़िया तरीके से समझाई, तभी आपको एनसीईआरटी के पॉइंट समझ में आते हैं। ये लोग तो लिख देते सब क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा। अबे यार क्लेमाइडोस्पोर कहाँ पैदा होता बताओ ना। ओइडिया वहाँ ओडिया के द्वारा होता है, गैमी के द्वारा होता है, कैसे होता है उसके लिए हमको एक विशेष प्रकार की लाइफ साइकिल बतानी ही पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपको oomaisites यानी कि एल्गल फंजाई के बारे में जिक्र करने जा रहा हूं, जिसका एक सदस्य एल्बिगो, उसका ब्रीफली लाइफ साइकिल बताऊंगा। और उससे आपको क्या होगा कि वो सारे पॉइंट जो दे रखे होते हैं गाइडों में या इंस्टीट्यूट्स के नोट्स के अंदर या एनसीईआरटी में, वो समझ में आ जाता है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लास oomaisites, और उसमें भी मैं एल्बिगो का जिक्र करने जा रहा हूं। बेसिकली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द oomaisites जनरल कैरेक्टर बाय एक्सप्लेनिंग यू द लाइफ साइकिल ऑफ द एल्बिगो। आधारभूत रूप से तो मैं oomaisites के सामान्य लक्षण का वर्णन करने जा रहा हूं, एल्बिगो की लाइफ साइकिल को समझाकर। सो एल्बिगो जो होता है, इसके द्वारा व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर नामक रोग होता है। उस रोग में क्या होता है, क्योंकि ये क्रूसीफरी, कॉन्वोल्वेसी, एस्टरेसी, एमरेंथेसी, इनके ऊपर अटैक करता है और फसल को नुकसान पहुंचा देता है। और ये जो पत्ती होती है, से सरसों की पत्ती है, उसके अंदर एंट्री मारकर उस पत्ती को नष्ट कर देता है और एक सफ़ेद पाउडर के रूप में पत्ती की निचली सतह से यह पाउडर निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट रस्ट रोग। तो कौन सी डिसीज पैदा करता है ये? व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। अब बात चलेगी कि एल्बिगो जो है उसकी क्लास तो हमने पढ़ी ली अभी कि oomaisites की होती है, और इसका जो ऑर्डर होता है वो पेरिनो स्पोरेल्स होता है। क्या होता है? पेरिनो स्पोरेल्स होता है। ये पेरिनोस्पोरेल्स जो होता है, यहां से पहले क्वेश्चन बना करता था, आजकल नहीं बनता है। कहां पाई जाती है कवक? सबसे पहले अकरेंस, सीधी सी बात याद कर लो, इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, गर्म एवं नमी वाले स्थानों पर पाई जाती है। इसका तंतु कैसा होता है?
संकोशिक यानी कि सिनोसिटिक और एसेप्टिक पटहीन होता है। अब चले हम किसके अंदर अलैंगिक जनन जो होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह कैसे होता है। देखिए साहब, ये जो डिसीज़ मैंने बताई, वाइट रस्ट डिसीज़, ये वास्तव में अलैंगिक जनन के कारण हो रही है। कैसे होती है देखते हैं। ये लीफ है और इस लीफ के अंदर जो अंतरकोशीय स्थान होता है, ये रहा, ये सेल्स है। हमारा एल्ब्यूको जो है वो अंतरकोशीय अविकल्पी परजीवी होता है। आता है ये क्वेश्चन, इंटर सेल्यूलर ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, यानी कि अंतर कोशिकीय अविकल्पी परजीवी होता है। कैसे? सपोज करो कोई बीजाणु आया, ये बीजाणु आया और उसमें से ये हाइफे इसके रंध्र के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा अंदर गया, तो यहाँ ऐसे कोशिकाओं के मध्य में इसका हाइफा जाल बनाकर घूमता रहता है और कोशिका के अंदर प्रविष्ट करके यह चूष्कांग की सहायता से, चूष्कांग का मतलब हो गया हॉस्टोरिया की सहायता से भोजन को अवशोषित करता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है देखते हैं। हमें यह निकालना है सफ़ेद पाउडर। तो जो पत्ती होती है, उस पत्ती की ये वाला भाग मैंने थोड़ा चौड़ा कर दिया नीचे की तरफ, ये रहे, ये ऐसे कोनिडिया बनते हैं। क्या बनते हैं? कोनिडिया। ये रहे, ये कोनिडिया बनते हैं। और ये कोनिडिया जो होते हैं ये कैसे होंगे? फिलामेंट कैसा है? सिनोसिटिक। अगर मैं इसको यूं फुला के निकालूं तो बहुत सारे केंद्रक आएंगे। ये कोनिडिया वास्तव में ऐसे बनते हैं, ऐसे। जिसमें सबसे पुराना नीचे होता है, ओल्डेस्ट, और न्यू ऊपर होता है। जैसे अपन चिरपोटी बनाते हैं गुब्बारे की, गुब्बारा फटने के बाद में, और फिर उसको लेके फोड़ते हैं। इस तरीके से ये कोनिडिया बनते हैं। तो दीज आर योर कोनिडिया, जिसमें सबसे ऊपर नया वाला और सबसे नीचे पुराना वाला होता है बेसिपिटल, तल अभिसारी क्रम के अंदर। अब ऐसे बहुत सारे कोनिडिया बनते हैं। ये रे, ये रे, इसको उल्टा कर दो तो ये इस तरफ बन रहे हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि ये कोनिडिया की उत्पत्ति जो है वो कैसे होती है? एक्सोजेनस इन ओरिजिन, ये दे रखा है एनसीईआरटी में, यानी कि बहिर्जात, बाहर के बाहर बन रहे हैं एक के ऊपर
एक, अंदर से नहीं बन रहे हैं। अगर अंदर से बनकर बाहर निकलते तो उसको बोलते एंडोजिनस। और जब बहुत सारे कोनिडिया बन जाते हैं तो निचली सतह के ऊपर दाब लगता है और सफेद पाउडर के रूप में ये अवयव बाहर निकलना शुरू होता है। इसी बीमारी को हम लोग व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कहते हैं, जो कि कौन से रिप्रोडक्शन के कारण हुई? अलैंगिक जनन के कारण। अलैंगिक जनन के समय क्या पैदा हुआ? कोनिडिया। किस क्रम में पैदा हुआ? बेसिपिटल सक्सेशन के। और ये उत्पत्ति के आधार पर कैसे होते हैं? एक्सोजिनस। ओके, चलिए अब हम चलते हैं लैंगिक जनन पर। लैंगिक जनन को यदि आप देखोगे तो ये एल्ब्यूगो का तंतु मैंने बनाया और इसी एक तंतु के ऊपर, जो कि सिनोसिटिक है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन पैदा हुआ और मेल सेक्स ऑर्गन भी पैदा हुआ। हम कहते हैं कि कवक जो है थैलोफाइटा का सदस्य है, जिसका मुख्य पादप शरीर मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। मगर पॉइंट टू बी नोटेड, अकॉर्डिंग टू सैनसम एंड सैनसम विच वॉज सपोर्टेड बाय स्टीवंस, एल्ब्यूगो इज कंसिडर्ड एज 2n। तो इसका जो ये मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसको क्या बोलते हैं? ऊगोनियम। ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखो, जिसे हम लोग बोलते हैं अंडधानी। और इसको बोलते हैं पुंधानी, यानी कि एंथ्रीडियम कहते हैं। ये आपका मेल सेक्स ऑर्गन है, जिसे हम लोगों ने क्या कहा? पुंधानी। दोनों को हम युग्मकधानी कह सकते हैं, गैमेटेंजियम, यानी कि युग्मकधानी। तो युग्मकधानी कैसी है? 2n है। तो इसके अंदर क्या होगा? मियोसिस। हमेशा ध्यान रखा करो लाइफ साइकिल के अंदर ये जरूर मालूम होना चाहिए कि मियोसिस कहाँ होता है। पर चूंकि ये तो एल्ब्यूगो, इसलिए मैंने युग्मकधानी कहा, और हो सकता है एक्सेप्शन के रूप में क्वेश्चन बन जाए, वरना अपनी किताब तो कहती है कि जाइगोस्पोरेंजियम के अंदर होता है। ओके, तो ये 2n था, इसके अंदर मियोसिस हुई। तो अब मैं कलर बदल रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये तो 2n है और ये जो मियोसिस के बाद में बने मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस, वो मैंने हरे कर दिए। दिस इज योर मेल फीमेल एंड दिस इज योर मेल न्यूक्लियस। सारे मेल न्यूक्लियस विलुप्त हो जाएंगे, केवल एक बचेगा। और फिर इनके बीच में क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, युग्मकधानी संपर्क देखने को मिलेगा। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी विधि के द्वारा होता है? तो आंसर होता है बाय गैमेटेंजियल कांटेक्ट, यानी कि युग्मक धानी संपर्क के द्वारा। युग्मक धानी संपर्क द्वारा। एक तो ये क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन आता है कि इनके अंदर मियोसिस कहाँ होता है? गैमेटेंजियल। अगर एल्ब्यूगो की पूछेगा तो, क्योंकि एल्ब्यूगो को साइंटिस्ट लोगों ने पहले n मानते थे, लेकिन आजकल क्या मान रहे हैं? 2n हो गया। अब दो क्वेश्चन तो बेटा हमारे ये हो गए। इसमें हो क्या रहा है? ये दोनों संपर्क करती हैं, दोनों युग्मकधानियां, गैमेटेंजिया का कांटेक्ट होता है और फिर ये यहाँ घुल जाता है और नर वाला इसके अंदर जाकर आपको जायगोट या जायगोस्पोर बनाकर देता है। युग्मकधानी संपर्क हुआ, ऊ स्पोर बन गया। बेटर हम क्या कहेंगे? ऊ स्पोर बन गया।
और इस oospore के अंदर जो कि 2n होता है, फिर एक नया प्लांट की उत्पत्ति हो जाती है भविष्य के अंदर। इनके अंदर ओमाइसीटीज के सदस्यों को हमने एल्गल फंजाई कहा है, क्योंकि इनके जीवन चक्र के अंदर ऐसे स्पोर बनते हैं, ऐसे, जिनको जल की आवश्यकता होती है, जो एन होते हैं। सो बी केयरफुल व्हाई दे आर कॉल्ड द एल्गल फंजाई। वो भी नहीं होगा, पॉइंट ये होगा कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वह फंगल सेल्यूलोज की बनी होती है, फंगल सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज किस में पाया जाता है? एल्गी के अंदर, इसलिए इनको एल्गल फंजाई भी कहते हैं। और इस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह समाप्त होता है। कौन कौन सा पॉइंट बनेगा? एल्बिको को क्या माना जा रहा है? 2n, जबकि सारी एल्गी को n माना जाता है। ठीक, इनकी मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन को ऊगोनियम, मेल को एंथ्रीडियम। इनके अंदर जिन्हें हम गैमेटेंजियम कह रहे हैं, मियोसिस होगा। मियोसिस होने पर मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे और दोनों का संपर्क होगा युग्मक धानी का, यानी कि गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। इसी के अंदर युग्मक धानी के अंदर मियोसिस हुआ और कॉन्टैक्ट होने के बाद में oospore बनेगा, जिससे कि भविष्य के अंदर वापस आपको 2n मिल जाएगा। Albigo causes white rust of crucifer. In addition to it, we have got it Phytophthora infestans, which is responsible to cause late blight of potato, which was responsible for great famine in Ireland के अंदर 1845 के अंदर हुआ था। तो एनसीईआरटी में जो 2-3 एग्जाम्पल दे रखे होते हैं उनको आपको याद कर लेना चाहिए। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे जाइगोमाइसीटीज की। ओके, थैंक यू।